नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर दिखेगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बी एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सूखे के प्रकार बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूखा कितने प्रकार का होता है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको सूखे के प्रकार बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बाढ़ आपदा के क्या कारण है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बाढ़ आपदा के क्या कारण है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको बाढ़ आपदा के कारण के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक के तहत प्रकोप न्यूनीकरण के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक के तहत जो प्रकोप न्यूनीकरण होता है, यहाँ पे आपको प्रकोप न्यूनीकरण के प्रमुख उद्देश्य बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपदा प्रबंधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन का क्या अर्थ होता है। चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको आपदा प्रबंधन का अर्थ बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचों क्वेश्चन दिया हुआ है, जलवायु परिवर्तन से क्या आशय है। पांचों क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है। यहाँ पे आपको जलवायु परिवर्तन की परिभाषा लिखना है, यानी कि जलवायु परिवर्तन के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अम्लीय वर्षा क्या है, इसके कारण बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीय वर्षा क्या है, अम्लीय वर्षा क्या होता है। यहाँ पे आपको अम्लीय वर्षा के बारे में बताना है, और अम्लीय वर्षा के क्या कारण है, यहाँ पे आपको अम्लीय वर्षा के कारण भी बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भूमंडलीय तापन तथा इसके दुष्प्रभावों की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भूमंडलीय तापन है, यहाँ पे आपको सबसे पहले भूमंडलीय तापन के बारे में बताना है, और भूमंडलीय तापन के क्या दुष्प्रभाव है, यहाँ पे आपको भूमंडलीय तापन के दुष्प्रभाव की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सरदार सरोवर परियोजना पर प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो सरदार सरोवर परियोजना है, यहाँ पे आपको सरदार सरोवर परियोजना पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रदूषण के स्रोत एवं प्रकारों की विवेचना कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो प्रदूषण है, प्रदूषण के स्रोत क्या है और कितने प्रकार का होता है। यहाँ पे आपको प्रदूषण के स्रोत बताना है और प्रकारों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ओजोन अल्पता तथा क्षय का प्रभाव बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो ओजोन अल्पता है और जो क्षय है, यहाँ पे आपको सबसे पहले ओजोन अल्पता के बारे में बताना है, उसके बाद आपको क्षय का प्रभाव बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भू जैव रसायन पर टिप्पणी लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भू जैव रसायन होता है, भू जैव रसायन क्या होता है। 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको भू जैव रसायन के बारे में बताना है, और भू जैव रसायन पे आपको टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मृदा अपरदन क्या है, इसके प्रकार बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा अपरदन क्या होता है। सबसे पहले आपको मृदा अपरदन का परिभाषा बताना है, और मृदा अपरदन कितने प्रकार का होता है, उसके बाद आपको इसके प्रकार बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बायोम का वर्गीकरण समझाइए। 13वां क्वेश्चन कह रही है जो बायोम होता है, बायोम कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बायोम का वर्गीकरण करना है, यानी कि बायोम का वर्गीकरण आपको समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पोषण स्तर, आहार श्रृंखला एवं आहार जाल की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो पोषण स्तर होता है, सबसे पहले आपको पोषण स्तर के बारे में बताना है कि पोषण स्तर क्या होता है, उसके बाद आपको आहार श्रृंखला के बारे में बताना है, और आहार जाल की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑक्सीजन चक्र को समझाइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑक्सीजन चक्र होता है, ऑक्सीजन चक्र क्या होता है। 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको ऑक्सीजन चक्र को समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्यावरण भूगोल के विषय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो पर्यावरण भूगोल है,
पर्यावरण भूगोल के जो विषय क्षेत्र हैं, यहाँ पे 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको पर्यावरण भूगोल के विषय क्षेत्र को परिभाषित करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्यावरण भूगोल की प्रकृति एवं उसके अध्ययन पर प्रकाश डालिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो पर्यावरण भूगोल की प्रकृति है, यहाँ पे आपको सबसे पहले पर्यावरण भूगोल की प्रकृति के बारे में बताना है और उसके अध्ययन पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्यावरण प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो पर्यावरण प्रबंधन है, पर्यावरण प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको पर्यावरण प्रबंधन के बारे में बताना है कि पर्यावरण प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। ये दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो कि आपकी लघु उत्तरीय प्रश्न से पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, जलीय प्रकोप बाढ़ आपदा एवं प्रबंधन की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो जलीय प्रकोप बाढ़ होता है, यानी कि जो बाढ़ आपदा होता है, यहाँ पे आपको जलीय प्रकोप बाढ़ आपदा के बारे में बताना है और उसके प्रबंधन की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूकंप आपदा के दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भूकंप आपदा है उसके क्या दुष्प्रभाव हैं। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको भूकंप आपदा के दुष्प्रभाव का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपदा प्रबंधन में दूर संवेदन तकनीक, भौगोलिक सूचना तंत्र एवं ग्राउंड पोजिशनिंग के योगदान का वर्णन कीजिए। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपदा प्रबंधन होता है, यहाँ पे आपको आपदा प्रबंधन में दूर संवेदन तकनीक, भौगोलिक सूचना तंत्र यानी कि GIS एवं ग्राउंड पोजिशनिंग यानी कि GPS के योगदान का वर्णन करना है। यानी कि जो GIS होता है और जो GPS होता है, यानी कि जो भौगोलिक सूचना तंत्र होता है और जो ग्राउंड पोजिशनिंग होता है, यहाँ पे आपको ग्राउंड पोजिशनिंग और भौगोलिक सूचना तंत्र के योगदानों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैश्विक ऊष्मन की संकल्पना तथा जल चक्र पर उसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो वैश्विक ऊष्मन है, यहाँ पे आपको सबसे पहले वैश्विक ऊष्मन की संकल्पना के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको बताना है कि जल चक्र है, जल चक्र पर वैश्विक ऊष्मन की क्या प्रभाव होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको जल चक्र पर वैश्विक ऊष्मन के प्रभाव का विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, टिहरी बांध के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो टिहरी बांध के पर्यावरणीय प्रभाव है, यहाँ पे आपको टिहरी बांध के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं। मृदा अपरदन के प्रकार और मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो मृदा अपरदन होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मृदा अपरदन के बारे में बताना है कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं। उसके बाद आगे आपको बताना है कि जो मृदा अपरदन है, मृदा अपरदन कितने प्रकार का होता है। फिर उसके बाद आगे आपको बताना है कि जो मृदा अपरदन है, मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उन कारकों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जैव समूह यानी कि बायोमास के वर्गीकरण एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी कि सातवां क्वेश्चन का जैव समूह होता है, यानी कि जो बायोमास होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको बायोमास का वर्गीकरण करना है और उसकी जो भी विशेषता होती है उसकी विशेषताओं का विवेचन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्यावरण की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताओं और प्रकारों को समझाइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो पर्यावरण की परिभाषा होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले पर्यावरण की परिभाषा देना है और पर्यावरण की परिभाषा देते हुए उसकी जो भी विशेषता होती है उसकी विशेषताओं और प्रकारों को समझाना है। यानी कि सबसे पहले आपको पर्यावरण की परिभाषा देना है, फिर आपको पर्यावरण की विशेषता बताना है और फिर उसके बाद लास्ट में आपको पर्यावरण कितने प्रकार का होता है उसके प्रकारों को समझाना है। तो ये तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू।